चाहिए, हम बदला चाहते हैं, नहीं होता। हम जम्मू वाले को छोड़ दो, ये हमें रातों रात वर्ल्ड वॉर करिए। कितना बर्दाश्त करेंगे आप लोग? हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम कल से हम कर्फ्यू को देंगे इस शहीद के लिए। अगर हमारा मीडिया बंद करेंगे, पर अब आर पार की लड़ाई है, अब इसमें टाइम नहीं है। नो मीडिया, नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली टॉक। अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के शहीदों के लिए, जम्मू कश्मीर के परिवारों के लिए, जहां हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ नहीं कर सकता है, तो उसको ये कुर्सी छोड़ दी जानी चाहिए। हमारे दिलों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है। कितने जवान हमारे शहीद हो जाएंगे। हम जानना चाहेंगे, आप डीएसपी अमन कुमार हमारे बीच नहीं रहे, उसके बारे में बताएं कि क्या आपकी बातचीत हुई थी, मिले कब थे आपसे, क्या बातचीत होती थी, ये बताएं। हमारे वो मोहल्ले में किराए पे रहते थे, कम से कम 8-10 साल से वो किराए पे रहते हैं। वो बहुत अच्छे और बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही हानस्ट थे। जब भी वो चलते थे अपनी नजरें झुका के चलते थे और हर किसी से वो हंस के प्यार से मिलते थे। कभी किसी ने उनके साथ किसी तरीके का कोई गिला शिकवा नहीं था। उनके परिवार में कौन कौन था? उनके एक बेटा है और उनकी मिसेज है और उनका एक बेटा है। वो छोटा से रहने वाला है। दो बहनें मिलते होंगे, क्या कहते हैं आपसे? अपनी ड्यूटी से मतलब रखते थे, किसी से अमित भैया को गाड़ी लेकर अपने निकल जाते थे। अमित भैया लोगों तो उनका ये ऐसा बिहेवियर था कि कभी किसी से, हमेशा हर बंदे के साथ उन्होंने प्यार से पेश आना है। कभी उन्होंने ये नहीं महसूस होने दिया कि मोहल्ले में वो डीएसपी हैं। हम यही कहते हैं शहीद अमन ठाकुर जी की अब आत्मा को शांति दी जाए, पर अब इतना टाइम नहीं रहा। सेंटर से मैं यही अपील कर रहा हूँ आज प्राइम मिनिस्टर जी से, जो हमारे सेंटर में गवर्नमेंट है, सर अब आपका टाइम ख़त्म है, चाहे आप आगे देखो, अब हमें आर पार का चाहिए। अब हम राशन क्या, हम कर्फ्यू भी क्या, हम हर चीज़ को आगे लिख देंगे। पर अमन जो ठाकुर थे, ही इज़ ए वेरी नाइस पर्सन। सर मैं कहता हूँ हम उनके लिए कल जब उनकी डेड बॉडी आज रात को आएगी, जब भी आएगी, हम उनके घर के बाहर अब जाएंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान भारत माता की जय। पाकिस्तान 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 अमन ठाकुर शहीद रहे, अमर रहे। अमन ठाकुर शहीद रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे। हम जाएंगे आगे। जिस कदर से आपने देखा, जो शहीद अमन ठाकुर डीएसपी जो कुलगाम में आज इनकाउंटर हुआ है, और उसके चलते हमारे एक डीएसपी पुलिस विभाग के डीएसपी शहीद हो गए हैं। जम्मू में उनका निवास स्थान था। यहाँ पे जो उनके पड़ोसी थे, उनकी आपने वार्तालाप पूरी सुनी कि किस तरह से वो शख्स थे। और अब इनकी डिमांड एक ही है कि जो पाकिस्तान है उसको ना छोड़ा जाए। जो केंद्र में सरकार है वो अब आर पार की जो लड़ाई है वो कर ही दे। आज सुबह ये इनकाउंटर हुआ था। सुरक्षा बलों को जैसे ही सूचना मिली कि कुलगाम के जो तारीगाम ये इलाका है, वहाँ पे 3 जैश मोहम्मद के जो टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए थे, तो वहाँ पे ये पहुँच गए और उसको घेराबंदी कर लिया उस इलाके को। इनकाउंटर स्टार्ट हो चुका। फिर इनकाउंटर के दौरान जो डीएसपी थे ये इंजर्ड हो गए और इनको नज़दीकी अस्पताल में जब भर्ती करवाया गया तो लेकिन जिस तरह से उनको चोटें आई थी, ताव नहीं वो सहन कर सके और वो शहीद हो गए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जम्मू में लोगों में कितना गुस्सा है। अब इन्होंने एक प्रोटेस्ट रैली निकाली है और ये प्रोटेस्ट रैली उनके घर से निकलते हुए और पाकिस्तान पे ये इन्होंने अपना गुस्सा निकाला है।
और कड़ी कार्रवाई मांग रहे हैं। केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि अब बातों से बात नहीं बनेगी, अब कार्रवाई से ही बात बनेगी। तब तक ये शांत नहीं बैठेंगे जब तक कोई कार्रवाई पाकिस्तान पे नहीं की जाएगी। देख सकते हैं आप कि आगे कैसे पूरा का पूरा जम्मू इकट्ठा हो रहा है इस शहीद के लिए, और डिमांड एक ही चीज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई, और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हैं। ये रैली है ये शहीद के घर से निकाली गई है, प्रदर्शन कर रहे हैं हाथों में तिरंगा लेकर। देख सकते हैं जिस तरह से ये दहशतगर्दों ने और आज सुबह ही अमित शाह जो भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो जम्मू आए थे, और वहाँ पे आके उन्होंने सबसे पहले पुलवामा में जो सुसाइडल अटैक हुआ था, सीआरपीएफ के तकरीबन 40 जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दी थी। और उसके बाद दोपहर को ये डीएसपी जो जम्मू के रहने वाले हैं ये शहीद हो गए एक और इनकाउंटर में। आप देख सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी जितने भी हैं यहाँ पे आए हुए हैं और उनके घर की तरफ गए हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट रैली निकाली है, क्योंकि गुस्सा जो है लोगों के आप देख सकते हैं झलक रहा है। और अब डिमांड एक ही है कि पाकिस्तान, जिसे मैंने पहले भी कहा था कि आतंकिस्तान है, ये पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये आतंकिस्तान है, क्योंकि वहाँ पे ये दहशतगर्दों को पालता है और ट्रेन करके हमारे भारत देश में भेजता है, और जिस कदर से यहाँ पे वो दहशत फैलाते हैं, अंत उनका एक ही है, जहन्नुम। जब तक जहन्नुम में इस पूरे आतंकिस्तान को ना भेजा जाएगा तब तक शांति नहीं होने वाली है, ये कहना है यहाँ के लोगों का। फ़िलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही, लेकिन बने रहें हमारे साथ, पल पल करके आपको अपडेट हम देते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे और मेरे सहयोगी ललित खजूरिया को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।